तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी एनएससी बीएससी के बारे में, एक्सचेंज क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था वहाँ पर कि जो इंडेक्स है सेंसेक्स और निफ्टी, ये कैसे हम लोग बनाते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास एक टर्म यहाँ पर देखने को मिली थी, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वहाँ पर मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे। और एक और टर्म हम लोगों को देखने को मिली थी वहाँ पर, वेटेड एवरेज। तो ये दोनों टर्म्स क्या है, हम लोगों को काफ़ी डाउट हो रहा है इसके बारे में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सेंसेक्स और निफ्टी को जब हम लोग बना रहे थे, वहाँ पर इंडेक्स को जब हम लोग फॉर्म कर रहे थे, तो कई सारी कंपनीज में से हम लोगों को कुछ कंपनीज सिलेक्ट करनी थी। तो वो उसका बेसिस क्या रखें सिलेक्शन करने का। पहला सिलेक्शन करने का प्रोसेस तो ये था कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें हम लोग। तो अभी इसके अंदर समझते हैं हम लोग कि वो टर्म क्या है। और दूसरा कि वेटेड एवरेज दें, यानी कि कई सारे सेक्टर्स हमारे पास थे। बैंकिंग सेक्टर था, रियल एस्टेट था, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है। तो कौन से सेक्टर को कितना परसेंट का वेट दें। वेट देने का मतलब ये कि कितना परसेंट हिस्सा निफ्टी के अंदर हम लोग फाइनेंशियल का रखें, कितना परसेंट हिस्सा हम लोग आईटी का रखें निफ्टी के अंदर, या कोई भी इंडेक्स बनाते समय हम लोग कितना परसेंट हिस्सा किसको दें, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर वेटेड एवरेज। तो ये दोनों टर्म यहाँ पर अभी क्लियर हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर भी और वेटेड एवरेज के अंदर भी। तो अभी हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पर एमआरएफ की शेयर प्राइस आ रही है और टीसीएस की शेयर प्राइस आ रही है। एमआरएफ एक कंपनी है जो कि यहाँ पर टायर बनाती है, और टीसीएस एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, टाटा कंसल्टेशन सर्विसेज। दोनों की करंट मार्केट प्राइस आ रही है, यानी कि शेयर प्राइस आपको देखने को मिल रही है कि इनका आज का भाव क्या चल रहा है। तो एमआरएफ का भाव आपको देखने को मिल रहा है 54,000 के आसपास है, और टीसीएस का जो आपको प्राइस देखने को मिल रही है वो मिल रही है 2094। तो अभी आप मुझे बताओ कि कौन सी कंपनी बड़ी है इन दोनों के अंदर से। आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी बड़ी है? अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपको यहाँ पर पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। तो कौन सी कंपनी बड़ी है उसको हम लोग अभी पता करते हैं। देखिए, अपफ्रंट में देखने पे डायरेक्ट अगर हम लोग देखें शेयर प्राइस को देखने के ऊपर, क्योंकि कई सारे लोग जब स्टॉक मार्केट में नए नए आते हैं तो उनको लगता है कि शेयर प्राइस ही सब कुछ है यहाँ पर। तो अगर हम लोगों को ये पता करना है कि कौन सी कंपनी बड़ी है एमआरएफ और टीसीएस के अंदर से, तो हम लोगों को उसकी मार्केट कैप निकालना पड़ेगी। म्यूचुअल फंड्स के टाइम पर भी हम लोगों ने जब आपको बताया था वहाँ पर, तो हम लोग हमेशा कंसिडर करते थे कि ये कंपनी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है। तो आज उसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन शोज द साइज ऑफ द कंपनी एंड इट्स एग्रीगेट वैल्यू। तो आगे हम लोग समझ लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला देख के हम लोगों को बिल्कुल भी डरना है, क्योंकि कई सारे फॉर्मूले हमारे पास आएंगे। जैसे जैसे हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कई सारे हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आएंगे। बट हमारे पास सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग हर चीज़ को सिंपल लर्निंग की तरह समझेंगे। हर चीज़ को बिल्कुल ऐसे समझेंगे कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है स्टॉक मार्केट के अंदर, या फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका नहीं भी है, तब भी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फार्मूला ये बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अभी आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या है इसको समझ लीजिए अभी, कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स लोगों के पास में है, पब्लिक के पास में है। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें उसकी करंट मार्केट प्राइस से, तो कंपनी की साइज निकल के आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। कितने शेयर्स पब्लिक के पास में, अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर दें करंट शेयर प्राइस से, जो भी आज का भाव चल रहा है, तो हमारे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाएगी। इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। तो मान लेते हैं कि कंपनी कोई एबीसी है, उसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी कि जो पब्लिक के पास शेयर रखे हैं, वो 100 करोड़ शेयर्स हैं। यानी कि कंपनी ने जब इशू किए थे अपने शेयर्स, तो 100 करोड़ शेयर उसने पब्लिक किए थे, और आज उनकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 50 रुपीज़। तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग बात करें, तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, 100 करोड़ तो उसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, और अभी की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है कितनी, 50। तो हमारे पास कंपनी की साइज़ कितनी आई, हमारे पास कंपनी की साइज़ आई 5000 करोड़। ये कंपनी की साइज़ आई, मतलब कंपनी कितनी बड़ी है, 5000 करोड़ की ये कंपनी हमको देखने को मिली, कंपनी ABC। अब हमारे पास यहाँ पर कंपनी XYZ है, और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं 1000 करोड़। आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या है अब आपको क्लियर है। यहाँ पर करंट शेयर प्राइस, इस कंपनी की शेयर प्राइस क्या चल रही है अभी, 30 रुपीज़ चल रही है। अभी ये कॉन्सेप्ट में हम लोग बाद में आएंगे कि कंपनी की शेयर प्राइस कैसे डिसाइड होती है, कि वो 30 रुपीज़ चल रही है, वो 50 रुपीज़ चल रही है। इसमें डिमांड एंड सप्लाई भी है, साथ साथ में कंपनीज के फंडामेंटल्स भी है, कंपनीज के प्रॉफिट्स भी है। तो ये हम लोग जरूर कवर करेंगे यहाँ पर, कि किसी भी कंपनी की फेयर वैल्यू पे हम लोग कैसे पहुँचे। तो अभी हम लोग ये मान के चले कि करंट प्राइस जो चल रही है कंपनी XYZ की, वो चल रही है 30, और इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो 1000 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 30, तो हमारे पास यहाँ पर 30,000 करोड़ की ये कंपनी आई। तो कहने का मतलब इस कंपनी की शेयर प्राइस तो इतनी कम चल रही है, फिर भी ये कंपनी बड़ी निकली। तो हमारे पास XYZ और ABC के अंदर से बड़ी कंपनी कौन सी है, XYZ हमारे पास बड़ी कंपनी निकल के आती है। ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हुआ होगा।
तो अब हम हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो हम लोगों ने आपसे पूछा था कि एमआरएफ और टीसीएस के अंदर से आपको बताओ कि कौन सी बड़ी कंपनी है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हम लोगों को यहाँ पर बता रहा है। तो इसी फार्मूले से हम लोगों ने निकाला। तो ये रियल डेटा है, आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जो एमआरएफ के हैं वो है 42,40,000 और आउटस्टैंडिंग शेयर्स अगर आप टीसीएस के यहाँ पर देखेंगे तो 375 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एमआरएफ बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है अगर हम लोग कंपेयर करें टीसीएस से। बट शेयर प्राइस देखने के बाद क्या लगता है, जो भी नए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं कि एमआरएफ बहुत बड़ी कंपनी होगी, यहाँ पर जो इसकी शेयर प्राइस है वो 54,000 के आसपास चल रही है। तो मार्केट कैप हम लोगों को बता रहे हैं कि साइज ऑफ द कंपनी क्या है। अभी ये जो कंपनी है टीसीएस, ये है 7,98,000 करोड़, लगभग 8 लाख करोड़ की कंपनी है ये। तो काफ़ी बड़ी है साइज में टीसीएस एमआरएफ के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो शेयर प्राइस है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है मार्केट के अंदर डेली बेसिस के ऊपर। तो उसके हिसाब से हम लोग अगर इस फॉर्मूले में देखें तो यहाँ पर हमको एक वेरिएबल मिल रहा है, करंट मार्केट प्राइस, जो कि वेरी हो रहा है, रोज़ यहाँ पर प्राइस चेंज हो रही है। तो उसका इम्पैक्ट मार्केट कैप पे भी पड़ेगा। तो मार्केट कैप जो है वो कम ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू द शेयर प्राइस। तो ये जो 8 लाख करोड़ की आज जो टीसीएस हमारे सामने खड़ी है वो हो सकता है कि कल को यहाँ पर 10 लाख करोड़ की हो, 12 लाख करोड़ की हो। अगर उसका प्राइस नीचे जाता है तो हो सकता है वो 6 लाख करोड़ की भी हमको दिखे। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है करंट मार्केट प्राइस भी। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। तो अभी एक चीज़ हमको यहाँ पर निकल के आई कि हम लोगों को शेयर प्राइस से कभी भी कुछ भी जज नहीं करना है। आगे भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे हमारे पास वहाँ पर, जब हम लोग पी रेशियो निकालेंगे और काफ़ी सारे फंडामेंटल्स हम लोग रेशियोज वहाँ पर देखेंगे। तो शेयर प्राइस से हम लोगों को कभी भी फाइनल कैलकुलेशन पर नहीं जाना है। तो एट द एंड अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जो एक चीज़ हम लोगों ने आज सीखी है वो ये सीखी है कि शेयर प्राइस कैन नॉट डिसाइड द साइज ऑफ द कंपनी। साइज ऑफ द कंपनी को अगर हम लोगों को पता करना है तो हम लोगों को उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखना जरूरी है। म्यूचुअल फंड के केस में जब हम लोग बात करते थे कि आपको लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, स्मॉल कैप के अंदर करना है, तो वो इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पर निकालते थे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर हम लोग डिवाइड करें, स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ छोटी कंपनीज होगी उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनी, कुछ बड़ी कंपनी होगी तो उसको बोलेंगे लार्ज कैप कंपनी, दोनों के बीच में जो कंपनीज होगी उसको बोलेंगे मिड कैप। तो ये जो कैप वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का है। सो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट हम लोग को नहीं रखना है। अगले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डीमेट अकाउंट ऑपरेशंस के बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट्स के बारे में, क्या आपको देखना ज़रूरी है अगर आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि यहाँ से अभी हम लोग धीरे धीरे काफ़ी अच्छी स्पीड पकड़ लेंगे इस कोर्स के अंदर। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज़ के अगले वीडियो को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।